तो भाई साहब यदि आप भी स्वराज महिंद्रा या सोनालिका का ट्रैक्टर लेना जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि 60 एचपी की श्रेणी में हम आपके लिए एक ऐसा महारथी ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं जो कि दोस्तों स्वराज महिंद्रा और सोनालिका कंपनी के 60 एचपी के ट्रैक्टरों में डायरेक्ट कड़ी और खरी टक्कर देता है। ये मैं अपने ओपिनियन से बोल रहा हूँ। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस हर एक बात का जो है आज मैं आपको प्रमाण दूंगा, तथ्य दूंगा कि ऐसा बोलने का मेरा कारण क्या है। और दोस्तों यदि ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट से। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, मैं जो भी बात करूंगा उस पर आप विशेष तौर से आपको ढंग से वीडियो देखनी है, जिससे आपको पता चल पाए भाई साहब कि मैं सोनालिका, महिंद्रा या स्वराज कंपनी के ट्रैक्टरों का नाम क्यों ले रहा हूं। वैसे तो मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा मैं किसी कंपनी के ट्रैक्टर की बुराई कर रहा हूं। यहाँ पर जो है मैं एक किसान हूं और अपना पर्सनल ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो भाई साहब कंपनी वाले जो है इस बात को दिल पे ना लें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस ट्रैक्टर में, यदि हम जैसे कि फ्रंट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है भाई साहब आप देखें कि कंपनी ने जो बोनट में है स्विच लॉक दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी कंपनियों में अभी किसी कंपनी में ये चीज़ आती है, किसी में नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी बात करें दोस्तों, वो होता है ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखने की सबसे बड़ी भूमिका रहती है भाई साहब इस ट्रैक्टर का रेडिएटर। तो अभी तक भारत के अंदर जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं उन सब में दोस्तों जो रेडिएटर के अंदर फिन रहते हैं, इन फिनों को जो है एल्यूमिनियम फिन दिया जाता है। लेकिन भाई साहब करतार भारत के अंदर आने वाली एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रेडिएटर के अंदर कॉपर फिन देती है, मतलब तांबे के फिन देती है, जो कि ट्रैक्टर के इंजन को अधिक और लंबे समय तक ठंडा बनाए रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ अब बात करें दूसरी है भाई साहब इस ट्रैक्टर के फ्रंट वेट की। तो यहाँ पर दूसरी कंपनियां अपने ट्रैक्टर में 100-125 केजी का फ्रंट बम्पर ऑफर करती हैं, लेकिन दोस्तों करतार जो है अपने ट्रैक्टर के अंदर हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड पूरे 210 केजी का फ्रंट बम्पर ऑफर करती है। और यदि आप इसके चूल्हे के वेट को मिला दें, मतलब दूसरी कंपनियों में यदि आप चूल्हे के वेट को मिलाएंगे, चूल्हे के वेट की वजह यदि हम बात करें तो दूसरी कंपनियां जो हैं 200 से 225 केजी का चूल्हे का वेट देती हैं, लेकिन करतार में दोनों का मिला के आपको 5 क्विंटल का फ्रंट वेट देखने के लिए मिल जाता है। तीसरी बड़ी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट दी गई है, इस 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की भी एक और स्पेशलिटी है। वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर में जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है वो करारो ड्राइव टेक कंपनी की दी गई है। जिस कंपनी का जेसीबी का गियर बॉक्स आता है, जिस कंपनी में जेसीबी का ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है, वो है करारो ड्राइव टेक। और उसी कंपनी की जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट लगाई हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस लेवल की होने वाली है। साथ ही साथ क्रॉस वाली 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है, तो यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा कैपिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण क्रॉस में मिट्टी, धूल, डस्ट, कंकड़, पत्थर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, जिससे भाई साहब क्रॉस के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो लंबे समय तक बने रहेगा। और इस ट्रैक्टर के टर्निंग पॉइंट को यदि आपको घटाना बढ़ाना है तो इस एडजस्टर नट लिमिटर से जो है आप उस क्रॉस के 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की टर्निंग पॉइंट को घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात कर लें और भी अच्छे फीचर्स की, जो कि भाई साहब मेन मुद्दा है। वो क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि किस कंपनी के ट्रैक्टर में 60 एचपी की श्रेणी में 4160 सीसी का किर्लोस्कर का इंजन आता है। जी हाँ दोस्तों, जो इंजन भारत में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर लोहा मनवा चुका है किसानों द्वारा, उसी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर पूरे 4160 सीसी का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेड 60 एचपी का इंजन दिया है बॉस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में। और 60 एचपी की श्रेणी में ये जो ट्रैक्टर है पूरे 227 न्यूटन मीटर की तगड़ी और शानदार टॉर्क जनरेट करके देता है किसी में 60 एचपी में इतना बड़ा इंजन? कमेंट करके मुझे भी बताना, मुझे तो नहीं पता भाई साहब। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें, इस ट्रैक्टर में डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का यूज़ किया गया है और उसके लिए भी सेपरेट ऑयल कंटेनर लगाया गया है, जिससे भाई लाइफ स्मूथनेस आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर में अल्टरनेटर वगैरह की, तो लोकास कंपनी का अल्टरनेटर कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया है 12 वोल्ट 36 एम्पीएल का। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर डबल पंप लगे हैं, लगभग 35 से 40 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करने वाले डबल पंपों का यूज़ किया गया है, जिससे आपको पावर स्टीयरिंग और इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही साथ 12 वोल्ट 2 किलोवाट तक की सेल्फ स्टार्टर मोटर।
अब इंजन की स्ट्रॉन्गनेस को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन में बेहतर काम किए गए हैं, डिज़ाइनिंग वाइज भी देख सकते हैं, और मजबूती प्रदान करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंडरी ऑप्शन, यहाँ पर जो आप ये पट्टा देख रहे हैं ना, इतना हैवी ड्यूटी पट्टा कंपनी ने लगा के दिया हुआ है, जिससे इंजन की मजबूती को और अच्छा मजबूत कर दिया गया है। साथ ही साथ बैटरी वगैरह की यदि हम बात करें तो 12 वोल्ट 100 AH की एक्साइड कंपनी की जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर बैटरी देखने के लिए मिलेगी, और 4D एयर कूलिंग सिस्टम का कंपनी ने यूज़ किया हुआ है, जिससे चारों तरफ से इस ट्रैक्टर के इंजन में हवा लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए फाइबर का टूल बॉक्स, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलेगा। इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो इंजन के अंदर भाई साहब यहाँ पर 265 और PDU के अंदर 30 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया गया है। स्टेप बार की यदि हम बात करें, फ्लैट प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए एक स्टेप बार ये रहा, और भाई साहब दूसरी तरफ भी स्टेप बार दिया गया है किसी कंपनी के ट्रैक्टर में? कमेंट करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। साथ ही साथ यहाँ पर अब हम बात कर लें भाई साहब इस ट्रैक्टर में ट्रांसमिशन की, ये देख लो कंपनी ने जो है 24 गियर स्पीड के साथ में आने वाला करारो ट्रांसमिशन यहाँ पर लगा के दिया है। किस कंपनी के ट्रैक्टर में है कमेंट करो। यहाँ पर जो है भाई साहब आपको DC और PC लीवर मिल जाएंगे, लो हाई का गियर मिल जाएगा, मेन गियर मिल जाएगा। ब्रेक वगैरह की बात करें तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड सस्पेंडेड पैडल के साथ में ब्रेक पैडल मिलेंगे और ब्रेक मिलेंगे। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ बात करें तो शटल गियर मिल जाएगा, किसी भी गियर में आगे दौड़ाओ पीछे दौड़ाओ। यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव, जिस गियर में आप ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। ग्राउंड PDU आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि हम बात करें मल्टी स्पीड PDU, रिवर्स PDU मिलेगा, और यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए सेपरेट क्लच। साथ ही साथ PDU की यदि हम बात करें तो सेपरेट PDU के अंदर इंडिपेंडेंट क्लच, यानी कि भाई साहब IPDU मिलेगा। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें एनालॉग टाइप मिलेगा, नो मेंटेनेंस फ्री। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कंपनी ने 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर दी हुई है। इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट करारो ट्रांसमिशन के साथ में साइड गियर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करें भाई साहब टायर वगैरह की, तो यहाँ पर MRF कंपनी के टायर लगे हुए हैं। अगला टायर जो है 950/24 का लगा है, और पिछले टायर की यदि हम बात करें MRF कंपनी का ही दिया गया है, जो कि 16/28 के साथ में है। साथ ही साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर की राउंडिंग को कम करने के लिए 36 kg की एक्स्ट्रा डिस्क दोनों तरफ दी गई है। साथ ही इस ट्रैक्टर के लुकिंग को इन्हेंस करने के लिए फेंडर के ऊपर साइड गार्ड लगाया गया है। पैसेंजर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा कुशन दी हुई है। और भाई साहब यहाँ पर जो आप कैनोपी देख रहे हैं ना, कंपनी फीटेड मिलती है, मतलब वो नहीं कि अब भैया 10 लाख का ट्रैक्टर ले लिया और 10,000 रुपये की कैनोपी लगवाने के लिए पूरे मार्केट में घूमते फिर रहे। तो यहाँ पर करतार ने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है। अब भाई साहब कई लोग बोलेंगे डिफरेंशियल लॉक कहाँ, तो ये लो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक भी है। और साथ ही साथ भैया अब पूछ लेंगे लिफ्टोमेटिक कहाँ, तो लो भैया लिफ्टोमेटिक भी है, ठीक है। सीट एडजस्ट करना है, मल्टी एडजस्टेबल है, हर कद काठी का इंसान इस ट्रैक्टर की सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अब भैया बात आ जाती है PDU की, तो बहुत बात हो गई। इस ट्रैक्टर के अंदर एक और नई चीज़ है, वो है भैया 540 स्टैंडर्ड PDU, 540 इकोनॉमिक PDU है किसी ट्रैक्टर में, कमेंट करना इन सारे फीचर्स के साथ में। साथ ही EPI प्लेनेटरी ड्राइव रेयर एक्सल मिलेगा, जिससे भैया ट्रैक्टर के अंदर कम से कम लोड पड़ता है, और साथ ही ट्रैक्टर ज़मीन से जुड़े रहने में अधिक सक्षम होता है। बेस्ट पावर परफॉर्मेंस, बेस्ट टॉर्क को यूज़ कर पाता है। लिफ्ट वगैरह की यदि हम बात करें पूरे 2200 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट मिलेगी। साथ ही साथ हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड 2 डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब मिलेंगे। टॉप लिंक के अंदर अपर लिंकिंग पॉइंट जो है 3 मिल जाएंगे। फुल्ली ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार, 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, रिफ्लेक्टर की पोजीशन। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में PDU की बात करें तो 60 HP की श्रेणी में सबसे ज़्यादा लगभग 55 हॉर्स पावर की मल्टी स्पीड विथ रिवर्स विथ 540 स्टैंडर्ड इकोनॉमिक PDU लेके आने वाला भारत का एकमात्र ट्रैक्टर करतार 5936 ग्लोब ट्रैक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा दिया गया ओपिनियन भी आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। साथ में वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान जय किसान।